नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं फिर से अदिति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि जो जिले की सीरीज हमारे चैनल पे चल रही थी और उस जिले के सीरीज के अंतर्गत हमने रीवा संभाग को पढ़ना चालू किया था और रीवा संभाग के अंतर्गत हमने रीवा जिले को पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे उसी संभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य जिला सतना जिले की। तो चलिए हम चालू करते हैं सतना जिला। सतना जिला, यहां से एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है सतना नदी। इसी नदी के नाम पर इस जिले का नाम सतना जिला पड़ा हुआ है। सतना जिले को हम मैप पे समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए मैप पे देखते हैं। मैप पे यहाँ पे सतना जिले को आप देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए आप कि मध्य प्रदेश के ऊपर एक राज्य लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सतना जिले को टच कर रही है। एक चीज आप लोग याद रखिए, आप कोई भी ऐसा कोई चैप्टर पढ़ते हैं जो मैप के द्वारा पढ़ा जा सकता है, उस मैप को अपने सामने जरूर रखें। उससे होगा क्या, वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी और जल्दी भूलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैप पे देखिए, अब यहाँ पर देखा हमने उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सतना जिले को लग रही है। अब मध्य प्रदेश के और कौन कौन से जिले यहाँ पे टच कर रहे हैं सतना जिले को, तो देखिए पूर्वी क्षेत्र में रीवा जिले की बॉर्डर टच कर रही है सतना जिले को। और यहाँ पे पूर्व के बाद देखिए पश्चिम में पन्ना जिले की बॉर्डर टच कर रही है। उस तरफ से पूर्व से आपके रीवा हो गया, इस तरफ से पश्चिम में आपकी पन्ना जिला हो गया। अब देखिए रीवा जिले के नीचे तरफ देखेंगे तो सीधी जिला की बॉर्डर भी सतना जिले को टच कर रही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सीधी की बात शहडोल, और शहडोल के बाद आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको उमरिया, और उमरिया के बाद कटनी, और कटनी बाद फिर से हम यहाँ पे पन्ना पहुंच गए। तो यहाँ पे आपने देखा वहां से रीवा, सीधी के बाद आप यहाँ आते हो तो शहडोल को लाते हो तो उमरिया, और उमरिया के बाद आते हो तो कटनी, और कटनी के बाद आते हो तो पन्ना जिले की बॉर्डर सतना जिले को टच कर रही है। यह तो हमने मैप पे समझा। अब यहाँ पे हम बात करें सतना जिले की, तो सतना जिले के अंतर्गत कई ऐसे स्थल है जो दार्शनिक स्थल है, पवित्र स्थल है। इसमें से एक आता है हमारा मैहर। सतना जिले के अंतर्गत आने वाला मैहर, यहाँ पर मां साधना का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जो कि त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मैहर की बात उठी है तो हम बात करते हैं मैहर के अंतर्गत यहाँ कैमूर श्रेणी है। उस कैमूर श्रेणी से यहाँ पर एक तमसा नामक जलप्रपात है। उस तमसा नामक जलप्रपात से टोंस नदी का उद्गम हुआ है, और टोंस नदी यहां से निकल के मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से होते हुए डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां जो कि डायरेक्ट जाके गंगा नदी से मिलती है, एक टोंस नदी और दूसरी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहा हुआ है, यह आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं और आगे की। अब हम यहाँ पे मैहर की बात उठी है तो मैहर के ही अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी भी स्थित है, और यह मैहर नामक स्थान को 2009 में मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थल करके घोषित किया गया था। मैहर के अंतर्गत सतना के अंतर्गत एक स्थान और है, चित्रकूट। इसको भी पवित्र स्थल कहा गया है। 2009 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की थी। चित्रकूट के अंदर ही आओगे तो वहां एक नदी बहती है, मंदाकिनी नदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि चित्रकूट निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी के तट पर पूरा चित्रकूट बसा हुआ है। चित्रकूट की ही बात होती है तो चित्रकूट के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1991 में नानाजी देशमुख के द्वारा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सतना जिले के अंदर ही हम जाएंगे तो यह सतना जिले के अंतर्गत उद्योग के नाम पे बात करते हैं तो यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री का उद्योग ही काफी मात्रा पे है, और यहाँ पे कई बार पूछा गया है भाई बिरला सीमेंट जैसे हो गया, मैहर सीमेंट कहाँ पे, तो ये सब कुछ सतना जिले के अंतर्गत ही आता है। सतना जिले के अंतर्गत ही यहाँ पर आप देखोगे चित्रकूट के अंतर्गत तुलसी संग्रहालय भर स्थित है। तुलसी संग्रहालय से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। और सतना जिले के अंदर ही देखोगे तो आपके चित्रकूट के अंतर्गत ही माता अनसुईया का यहाँ पर आश्रम स्थित है, और यहाँ पे चित्रकूट में ही भगवान राम ने काफी लंबा समय यहाँ पे व्यतीत किया है, और भरत राम मिलन भी अपने चित्रकूट में ही हुआ था। हम सतना जिले के अंदर और बात करते हैं तो यहाँ भरत का स्तूप भी स्थित है जो कि 150 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने इसकी खोज की थी। इसको आपको याद रखना है, इस फैक्ट को। ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा सतना जिला काफी अच्छा लगा होगा,
और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नए जिले की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।